उनके कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे, कुछ हित जुड़े हुए थे, किसी न किसी का जाति के आधार पर, आइडेंटिटी के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर, किसी न किसी आधार पर कुछ जुड़ा हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझिए मेरी बात। इसका मतलब जिसका दर्द होगा वो बोले। आज जी एक युवा का सपना है शहर के लिए। सपना ये है उसका व्यक्ति का कि मेरे शहर को मैं चमका के चांद पे ले जाऊं। अच्छा जी। तो अब जिस प्रकार से शहर के अंदर नालों के ऊपर से पाइप डाल के अब उनको और नाले बना के ताकि इसके अंदर गंदगी ना हो, लोग बीमार ना हो, इसलिए उनकी सोच है, नक्शा बनाया तो और उन्होंने पाइप लगा दिए ताकि उसको और गंदगी ना फैले। लेकिन अब लोगों की शिकायतें हैं। अब लोगों की शिकायतें क्या क्या जी, वो तो लोग बताने का काम करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से उस व्यक्ति का सपना तो सही है शहर के लिए। मेरा ये मानना है भाजी। चलो पूरे चलाएंगे। कोई बात नहीं, आ जाओ। हमारा एक मानना है साहब, ये जब पूरी भिवानी का नक्शा बना था ना, तो ये जो नाले हैं भिवानी के, ये जो हमारे दो नाले हैं, ये रोहतक गेट से लेकर के यही नाला पानी उठता है, घंटाघर का पानी ये नाला उठता है, सोमवारी माता का पानी यही उठता है। जब ये नाले शुरू में थे तो इनके पीछे फुटपाथ है, दो सफाई होती थी उनकी। स्ने बहुत सालों तक सफाई नहीं हो पाई, इनमें मिट्टी पट गई। मिट्टी, इनको सिर्फ मिट्टी निकालनी थी। सपना जब होता जब शहर का पानी निकासी का प्रबंध सही होता। हमारा ये मानना है जब इनसे नालों की मिट्टी नहीं निकली तो इन नालियों की मिट्टी कैसे निकलेगी? इन पाइपों से कैसे मिट्टी नहीं? हमको एक बता दे भाई, इसमें मिट्टी नहीं जाएगी, क्या ये गारंटी करते हैं मिट्टी कौन जाएगी? क्या इसमें गारंटी है कि पॉलीथीन नहीं पड़ेंगे? जब आपका रास्ता होगा, पॉलीथीन भी सबसे पहले सफाई कर्मचारियों ने इसके अंदर ढकाना शुरू किया था। यदि आज से 30-20 साल पुरानी फिल्में हो तो लोगों ने, और अब जितनी भी बहुत सारी ट्रालियां शहर में घूम रही है, मुश्किल से 2 से 5% आदमी का कूड़ा रोड पे होता है, सारा का सारा ट्राली माध्यम से। इनका मेन काम था सिर्फ पानी निकालने के लिए इस गारा को निकालना का काम था। यदि सिर्फ गारा निकाल दी जाती ना तो कोई काम नहीं था। उसके लिए हो सकता है, मान लो मेरा चबूतरा है, उसके ऊपर मैंने पूरा बंद कर दिया, आप एक 6-6 फुट पे 7-7 फुट पे उनके अंदर सफाई करने का प्रबंध करते और उससे गारा निकलती, आदमी निकालते, मशीन निकालती। आज हर भाई का 20,000 से 30,000 50,000 रुपये करीब से अमीर का खर्चा लग गया। किस लिए लग गया? और क्या ये इस बात की गारंटी देते हैं कि अब जो पानी आएगी बरसात में इसका क्या हाल होगा? क्या ये पानी जाएगा? जब इतना बड़ा पानी, इतने बड़े नाले इस पानी को नहीं उठ पा रहे थे तो क्या ये छोटे छोटे उठ पाएंगे? और इन्होंने पाइप, मैं कह रहा हूँ छोटे छोटे पाइप कैसे उठ पाएंगे? ये पूरा, ये गरीब आदमी है, रेडी लगाते हैं, क्या इनके ये खर्च कर क्या करेंगे? ये मजबूरी है, फांसी आई हुई है, लैट्रिन इसमें बैठ के जाएंगे कोई? इन्होंने प्रबंध कर दिया इसमें पाइप ना डालियो भाई, कोई भी आदमी कहाँ डालेगा वो? मान लो मेरे घर का बरसात का पानी कहाँ जाएगा? वो बताओ मेरे को, कैसे जाएगा? इस पूरे घर को ऊपर उठा सकता हूँ मैं? इस पूरी बिल्डिंग को दोबारा बनाया जाएगा कोई? ये सपना नहीं है। ये आने वाला कल हर इंसान रोता है। और यूँ कहता हूँ, एक मैंने सुना था, बोला कबीर गरीब को मत सता, वो बद दुआएं देगा, 3 जान से खो देगा। एक सवाल है, अब ये मेरे हिसाब से फैंसी चौक से ये रोहतक गेट से चले। हाँ, रोहतक गेट से। लेकिन पीछे भी लोगों को ऑब्जेक्शन है यहाँ पे आके? नहीं, ऑब्जेक्शन कोई नहीं बोलता, बोला जी मेरे संपर्क खराब नहीं होना चाहिए। अच्छा। परसों प्रधान जी खड़े थे, अच्छा, नंदकिशोर भाई साहब भी खड़े थे, मैं मुंह पे बोलता हूँ। मैंने कहा जी आपके, मैंने कहा एक बात बताओ साहब, क्या आपके किसी टेंडर में ये लिखा हुआ है कि इस गारा को निकाल करके दोबारा इसमें डालना था? बोला अभी जा कोर्ट में चला जा। भाई मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं कोर्ट में चला जाता। कोर्ट में जाऊंगा तो क्या? तो कोर्ट ऐसी है जो कहते हैं रुक जा, बैठ जाते फैसला कर दूंगी। कोर्ट पता नहीं 20 साल फैसला नहीं करेगी। हमारी तो इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम कोर्टों के धक्के खाएंगे। सरकार का काम था इसकी निगरानी करना, तो कोई नहीं आता, कोई और बताता हूँ, कोई इसके ऊपर एक्सीडेंट, कोई अधिकारी नहीं आता। वो जेसीबी वाला और में मजदूर, वे इसके मालिक है बस शहर के। एक भी आदमी ये कह दे इनके अलावा कोई आदमी आया तो बता दो भाई। क्यों भाई? कोई आया? वही आया ना जो क्रेन वाला और मजदूर, और कुछ करके कोई काम? कोई आया हो? ये भाई खड़ा, इससे पूछो कोई आया? हाँ भाई, कोई आया? चलो कोई आदमी नू कह दे उनके अलावा कोई बंदा आया तो? कोई एमसी नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता। वे मजदूर ही मालिक बन गए इसके सारे के सारे। और अब पता नहीं कौन एमसी। और ये पूछ रहा हूँ, ये अभी तो होती बनाई कल, ये पानी तो पहले ही बाहर आ गया। ये क्या इसको मिट्टी गिर के बंद करेंगे? बस ये इसके अंदर फाउंडर नहीं है, इसमें फाउंडर नहीं है। मजदूर बोला बाबूजी क्या करूँ, मैं तो सारी होती इसी तरह बनाता आ रहा हूँ वहां से पानी के अंदर, इसमें फाउंडर नहीं है कहीं पर भी।
अब ये पानी क्या होगा? क्या घरों में नहीं बढ़ेगा ये? कोई तली है ही नहीं इसके अंदर। और अभी एक में आप मुक्का मार किसने गिर दो क्या? तो बढ़ने से पहले फट गई वहाँ पे। वहाँ पटेगी क्या? पानी आएगा ना, पानी का रोकने का क्या प्रबंध था इनके पास? और ये कब इसके ढक्कन कब लगेंगे? कोई इंसान भी पड़ सकता है, कोई जानवर भी पड़ सकता है। हमने सुना था पीछे किसी आदमी ने ढक्कन लगा दिया, पीछे पीछे आगे बोला भी ढक्कन क्यों लगा दिया? बोला बाजी कोई पड़ गया तो। अच्छा बोला कोई बात नहीं। मैं मित्र साहब एक सवाल और है। हाँ बोलो। सवाल पंचायत में ले रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। ये बहुत अच्छा आपने बढ़िया किया। मैं कहता हूँ चबूतरे काल तोड़ता है तोड़ दो, कोई चबूतरे की समस्या एक आदमी के भी नहीं है। सारे दुकान नहीं साहब मैं नहीं साहब मैं मेरा बात सुनो बाबूजी, हमारा इससे कोई प्रबंध नहीं है, आपसे सारा तोड़ दो। ठीक है, हम चबूतरे तोड़ने के खिलाफ नहीं है, फुटपाथ बनाओ कुछ भी बनाओ, यहाँ पे पानी का प्रबंधन सही नहीं है। तोड़ दिया अब ये देखो, ये तो ये 150 साल दीवार की भी पाड़ के ले गई है। अच्छा ये दीवार भी पाड़ के ले गई, पानी कहाँ जाएगा? ये कैसे जाएगा? ये पानी 25,000 रुपए खर्चा है एक आदमी का, कम से कम 25,000 रुपए सीवर डालने के लिए। 50,000 कहाँ से देगा बेचारा? बेचारे गरीब मूंगफली बेचते थे, इसका पसीना होगा। अरे बाबूजी अगली बात तो है ना, अभी इसका देखो बरसात में है क्या ये एक होद इतने। और बता देता हूँ ये मुरारी सलीम पूरा कमर ये सारे खड़े थे भाई, इसका पानी हमारे चबूतरे में 6 ढक्कन थे, हम उन ढक्कनों को उठाते थे। 6 के 6 ढक्कन मैंने खोल रखे थे, सफाई कर्मचारियों के लिए आएगा तो भाई उसको कहीं से भी गारा निकाल सकता है। वो 6 ढक्कन पानी यदि मैं सारे बंद करते थे लोगों की तरह तो पानी पता नहीं कहाँ तक होता हमारे घरों में। उसके बाद हमारे पानी बढ़ता था। अब जब इतना पानी आएगा उस पानी को हम कैसे रोकेंगे? तो जो अधिकारी हैं नगर परिषद है वो क्या है कि बहुत बड़ा काम सुथरा उसका क्या होता है मैं बता देता हूँ। फिर ये कड़वी बात कर रहा हूँ, ये बात बोलने में आपको ही पता है, मैं कुछ बोल लूंगा तो ठीक नहीं है। नहीं आपको ये कौन बोला था, किसने बोला था आग जा कोर्ट में चला जा? ये प्रधान जी ने बोला मेरे को। ना प्रधान जी कौन? भवानी जी था क्या मेरे पास सामने? भवानी तो आपका बच्चा आप लोगों ने बनाया था। मैंने नहीं वोट दिया। अच्छा वोट दिया ना मैंने वोट नहीं दिया, मैंने तो वोट दिया पर हमने इस खाते थोड़ी दिया था कि हम ये गड़बड़ कराएंगे। मान लो मैंने वोट भी दिया होगा तो ऐसे थोड़ी होगा कोई काम। हर आदमी रो रहा है कि आप करो मुखबिरी करवा लो, कोई आदमी भी खुश होता है इस काम से। कोई मुखबिरी करवा लो, चुपचाप रहियो साइलेंट में, हर आदमी बचाइयो, कितने आदमी कहेंगे खुश है? ये एक मुखा इस कॉम्प्लेक्स के पानी को हमारा घर भीतर तक मारेगा बाढ़ की तरह। इस छोटे से मुख्य में इस कॉम्प्लेक्स का पानी सारा रोड पे आता है। चलो नहीं आता हो तो अभी डलवा दो, वास्ते 20-30 टन कर दिए। सही है, ठीक है, बिल्कुल। मैं भी दुकानदार हूँ यहीं का, मेरी दुकान है। अच्छा प्रॉब्लम तो देखो अभी तो पता लगेगी नहीं। अच्छा इसकी प्रॉब्लम लगेगी पता जी 7 महीने में जब बरसात आएगी। अच्छा या कोई बारिश आएगी, ठीक है। जब इसकी प्रॉब्लम इसकी पता लगेगी। जब आप एक बात बताओ, इतने गहरे नाले हैं ये, उस टाइम पानी बड़ी मुश्किल से निकलता था। अब आगे सरकार की मर्जी जो से कर रही होगी, हम तो उनकी सहमति से हैं। सब कुछ बनाओ, हम भी चाहते भी शहर सुंदर बने, बढ़िया बने। पुराना अब ये पुराना मन ये ढक जाएगा बात है। तो ये हम दुकान हम घर वाले बरतेंगे, दूसरा तो कोई बरते नहीं गए यहाँ के। इसके अंदर फाउंडर नहीं कहता बाबूजी, फाउंडर कैसे बनाऊंगा? पानी बता दो, मैं तो मजदूर कहता है। कोई आप देखो कोई कैसे पानी निकलता है। कोई आया हो तो बता दो। नगर परिषद अगर अच्छा काम कर रही है तो इसकी विज्ञप्ति ले, इसका ध्यान दे, इसको संज्ञान में ले। और अगर इसको संज्ञान में लिया जा रहा है, अगर ये अच्छा काम है तो उनको इसी काम के लिए माल्यार्पण किया जाए, उनकी ताली बजा के स्वागत किया जाए, उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाए। अच्छी बात है कि नहीं? ये काम बहुत बढ़िया हो रहा है। इसका मतलब मैं आपसे पूछता हूँ, ये काम सही है क्या? ये पानी होदी के अंदर से बाहर आ गया, सही है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी हमारा उत्तर दो। हाँ सुनो, अंधा करो और अपने जान खो है। जब पढ़ते समय खड़ा कौन दिखा, पढ़ा के दिखा यार। नहीं बाबूजी आप भी सुनो देखो साहब मेरी बात सुनो। आज इतने आदमी खड़े हैं, 2 आदमी कुछ लग रहा है, बस यही हमारे बेटे दुर्भाग्य है देश का। यार अच्छा, ये तो आपका कहता सवाल मेरे भी तो सब यही था अभी उठाते कि साहब आए थे, बोला जी रोहतक उसमें गेट से लेके यहाँ तक, सुन तो लो, रोहतक गेट से लेके यहाँ तक कोई बोल रहा क्यों कोनी, कोई चुस क्या क्यों कोनी? मेरे संपर्क नहीं था इसका वो। मतलब उनके कुछ ना कुछ संपर्क नहीं था। वेस्टेड इंटरेस्ट थे, कुछ हित जुड़े हुए थे, किसी न किसी का जाति के आधार पर, आइडेंटिटी के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर, किसी न किसी आधार पर कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार। आप समझिए मेरी बात। इसका मतलब जिसका दर्द होगा वो बोलेगा। चबूतरे तोड़ने के बाद बोला गया या पहले बोला गया? चबूतरे तोड़ने के बाद अगर बोला गया है, इसका मतलब उनकी काम की परफॉर्मेंस पे बोला गया है, ना कि चबूतरे पे बोला गया है। आप इस बात को समझ, चबूतरे के उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। भाई साहब आ जाओ। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट और बोलो भाई साहब। ये भाई इधर आ जाओ मेरे पास, मैं आता हूं इधर।
आप इधर आओ मेरे पास। हाँ भाई, बढ़िया संपर्क आदमी है, नीचे लेवल को मिट्टी को सही करवा दिया गया। ये आदमी कबाड़ है क्या? ये क्या है? मिट्टी बिल्कुल बढ़िया तरीके से करके आगे आता। बताओ इसका लेवल क्या है? इस मिट्टी का लेवल क्या है बताओ मेरे को। सवेरे 1 किलो लड्डू बांट दिए सब, हाँ भाई चलो भाई, और अपना 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 आदमी। क्यों भाई, बाकी सारे कबाड़ी बसे से कोई? तो लड्डू बांटने नहीं थामे हो यार, हम नहीं बांटते लड्डू। लड्डू बांटते जब तो। ना ना ना, मैं पूछूं ये क्या हाल है? ये कल क्यों नहीं हुआ ये? अच्छा ये कल वहां पर हुआ, ये यहाँ नहीं, कल इसको बराबर क्यों नहीं किया? चलो जी, यह समस्या है। अब समस्या गंभीर है तो ध्यान देना चाहिए। अगर समस्या वैसे है तो इन्हें भी बताना चाहिए यहाँ पे आगे कि भैया आप वैसे करो, ये नाले आने वाले वक्त में शहर के लिए 4 चांद करने का काम होगा कि इनका पिट्टा बनना जरूरी है। जनता पब्लिक है, अगर पब्लिक का जवाब दिया जाएगा तो आपकी वाहवाही होगी भाई, और आपका नाम होगा। तो इससे आपको पब्लिक सड़कों पर बिठाने का काम करेगी। अगर पब्लिक परेशान होगी तो जी वो आपके आगे भविष्य है। लेकिन एक व्यक्ति का सपना अपने शहर के लिए है कि मेरा शहर चांद की तर्ज पर हो या चंडीगढ़ की तर्ज पर हो, ये सब सपना शहर का। नहीं जी साहब, आप भी उसी की भाषा बोल रहे हो पत्र। नहीं नहीं साहब, आपने कहा बार बार बोल रहे हो, आप एक आदमी का सपना है कैसे होगा? मैं फिर मेरा यही क्वेश्चन है, आप ये आदमी खड़े हैं। हाँ जी भाई साहब, इधर आना एक बार। आप बलबीर भाई साहब 1 मिनट के लिए आओ। और कौन है कम्प्लेक्स में? मैं ये पूछता हूँ, बंसल साहब इधर आओ एक बार। आप 1 मिनट इधर आ जाओ, आप 1 मिनट आओ। आप मैं आपको सबको बताता हूँ, आप इधर आइए। आप बुलाओ तो आगे जाओ जी, इधर आना भाई एक बार। आप इधर आओ मेरे पास एक बार, इधर आओ। आ जाओ, कोई बात नहीं। बंसल साहब थोड़ा ध्यान दिया हो आपने? इस पूरे कम्प्लेक्स का पानी इन नालों में आता था नहीं आता थे, बता दो मेरे को। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस पूरे कम्प्लेक्स का पानी एक मोरी रोड तक ही क्या वो इतना पानी आएगा? वो कहाँ जाएगा? इसकी एक लिमिट है, इसकी एक लिमिट है। वो क्या करेगा? गरम मारे छलांग मारेगा? हाँ या ना बोल दो कोई भी आदमी। पूरे कम्प्लेक्स का बोलो। मेरी अकेला की दुखी नहीं है, मैं अकेला दुखी नहीं हूँ, ऐसे बहुत से आदमी दुखी मिलेंगे आपको पीछे। ये छोटे छोटे जुलाई में अगर बारिश आएगी, इसी वीडियो को 2 भागों में चलाना पड़ेगा। जुलाई में अगर बारिश आएगी और पानी अगर अंदर भरेगा। मेरा नाम साहिल है। साहिल भाई, आप रियलिटी मानना पंचायत करी पूरी इस शहर की, व्यापार की, बाजार की। मैं JNC, मैं जे बना है, ये व्यवस्था दिखा के बना है। ये रियलिटी मानियो। कोई एक आदमी करते मेरा काम है कि मैं दोगली पत्रकारिता करनी है शहर के लिए, ये बात पत्रकार है। और मैं अजय तो बड़ा ही इन दिखा के है। मैं जो कहना चाहता हूँ, आप मैं भविष्य की कुछ संभावी खतरे हैं, उसको अगर हम ज्ञापित कर रहे हैं, आपको आपके माध्यम से सूचित करना चाह रहे प्रशासन को, तो प्रशासन को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, सचेत होना चाहिए। ना कि ये होना चाहिए कि ये 4 आदमी क्यों दुखी है और काम रोकने के चक्कर में क्यों है। हम काम नहीं रुकवाना चाहते, काम चलता रहना। हम चाहते हैं काम एक्सीलेंस के साथ हो। सीएम हो, MLA हो, कोई भी हो, चाहते हैं हमारी फंडिंग का 100% अच्छा इस्तेमाल हो और जनता परेशान ना हो। चलो जी, देखना अब जिसका काम है, कार्य क्षेत्र का काम है, वो आके यहाँ पे तफ्तीश करे और इंक्वायरी करने का काम करो। जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। यो आम जनता का पैसा है, आम जनता के लिए लगा रहा है जी। नहीं साहब, मैं तो एक बात कहना चाहूँ, आज ये काम सही हो रहा है क्या? जिसने खड़ा कर दिया, पत्रकार हो, गलत हो रहा है। हो ये बोलो आप। हाँ ये काम गलत हो रहा है। जल्दी के जो रही है, गलत है। अभी आया था परसों पहले दिन, वो बोला जी मेरी होती टूट भी गई। हाँ, नमस्कार प्रधान जी। हाँ एक बार ये आपके क्षेत्र के अंदर इस तरह काम आप प्रमुख समाज से भी देखिए भाई साहब, ये काम जो हो रहा है ना, ये बहुत गलत काम हो रखा है। क्योंकि जो ये टंकियां जो बनाई गई है, जो इसके चारों तरफ आप खुद देखो आप, तो सारा जिम्मेवारी किसकी है? ये तो हमारे शहर के जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है। अच्छा, आपकी समस्या नहीं है क्या कोई? भाई तो रमेश ऐसे नहीं होता, 2 मिनट शांति रखो। आप जो बात करना रहे बता रहे है ना। जो शहर के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको हमने विधायक बनाया है या और दायित्व प्रमुख दायित्व जो दिए हैं, उनको सर्वेक्षण करना चाहिए और ठेकेदारों को ये बताना चाहिए कि भी इतना गलत काम करते हो तो काम को रोको, पहले ठीक करते चलो काम को। जब जनमानस को आगे दुविधा ही होनी है तो फिर काम करने का फायदा क्या जी उसका? आप खुद देखो, सारा का सारा पानी इधर आ गया। आप बताओ यहाँ पर किस तरह तो काम चलेगा? और आगे थोड़े दिन बाद बरसात भी आनी है, तो जब सारा शहर जलमग्न ही होना है तो फिर पहले ही ठीक था। पहले क्या दिक्कत थी? नाले में तो पानी जा ही रहा था ना। अब आप बताओ जी कैसे जाएगा? इसमें पानी जा ही नहीं सकता। पानी नाले की गिराई कितने देश की? नाले की गिराई कितने देश की? 8 फुट था, 8 फुट करा था। अच्छा, अब ये कच्ची 4 दीवारी बना दी, इसका कोई तुक थोड़ी ना है बनाने का। चलो जी, ये
चिंता की बात है इस शहर के लिए। जरूरी है मंथन जरूर करना, चाहे नेता हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई आम जन मानस हो। नहीं, JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।